तेलंगाना में कोरोना वायरस का पहला टीका गांधी अस्पताल की नर्स को दिया जाएगा। महकमे सेहत के जराये के मुताबिक रियासत तेलंगाना में जब टीका अंदाजी का अमल शुरू होगा तो कोरोना वायरस वबा के दौरान नर्सों की खिदमात के इतराफ करते हुए टीका अंदाजी का अमल उनसे ही किया जाएगा। बताया जाता है कि आइंदा 2 या 3 यौम में कोरोना वायरस वबा से निपटने के लिए तैयार किया गया टीका मंजर आम पर आ जाएगा और इसी की सरबराही का अमल भी शुरू कर दिया जाएगा। जराये के मुताबिक रियासती महकमे सेहत की जानिब से हुकूमत को रवाना करदा तजवीज में कोरोना वायरस के टीके के आगाज के सिलसिले में कहा गया है कि नर्स को टीका अंदाजी के जरिए उनकी खिदमात के अतराफ को यकीनी बनाया जाए, क्योंकि नर्सों ने कोरोना वायरस वबा के दौरान डॉक्टर्स के साथ बल्कि उनसे ज्यादा खिदमात अंजाम दी है। महकमे सेहत की जानिब से रवाना करदा तजवीज को अभी रियासती हुकूमत की जानिब से मंजूरी नहीं दी गई है, लेकिन कहा जा रहा है कि रियासती हुकूमत की जानिब से उसी तजवीज को खतैत देते हुए रियासत तेलंगाना में पहले मरहले में नर्सों को टीका अंदाजी यकीनी बनाई जाएगी। तेलंगाना रोड ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन के मुलाजमीन ने तनख्वाहों की इजराई में ताखिर के तरीक़ेकार के खिलाफ आवाज उठाई है। ग्रेटर हैदराबाद म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के इंतखाबात से आइन कबल मुलाजमीन को 2 महीने की तनख्वाह के बकायाजात अदा किए गए थे, जिसके बाद मुलाजमीन को उम्मीद थी कि आइंदा भी तनख्वाह बर वक्त अदा कर दी जाएगी। उन्हें इस वक्त मायूसी हुई जब कॉरपोरेशन ने तकरीबन 10 दिन तक तनख्वाह की इजराई रोक दी। इंतखाबात से कबल कॉरपोरेशन ने क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी को 200 करोड़ जारी किए थे, जबकि 900 करोड़ की अदायगी बाकी है। मुलाजमीन का कहना है कि सिवाय नवंबर के किसी भी महीने तनख्वाह बर वक्त जारी नहीं की गई। सितंबर की तनख्वाह 10 अक्टूबर को अदा की गई, जबकि अगस्त की तनख्वाह 9 सितंबर को जारी हुई। मुलाजमीन ने बताया कि नवंबर की तनख्वाह 10 दिसंबर को जारी की गई। इस तरह कम अज कम 10 दिन की ताखिर की जा रही, जिसके नतीजे में मुलाजमीन को दुश्वारियों का सामना है। मुलाजमीन का कहना है कि हुकूमत की जानिब से मुस्तकिल मैनेजिंग डायरेक्टर के तकर्रुर में ताखिर के सबब ये सूरत हाल पैदा हुई है। गुज़िश्ता 2 सालों से मैनेजिंग डायरेक्टर का ओहदा खाली है। चीफ मिनिस्टर तेलंगाना के चंद्रशेखर राव की जानिब से जीएचएमसी इंतखाबात से कबल किए गए वादे के मुताबिक नए साल के पहले हफ्ते से शहरियान हैदराबाद को मुफ्त पीने का पानी सरबराह किया जाएगा। रियासती वजीर बल्दी नज़्म व नस्क के तारक राव ने इस सिलसिले में एक आला सतह जायजा इजलास तलब किया। उन्होंने वाज़ेह किया कि माक़बल किए गए वादे के मुताबिक हैदराबाद की हर घर को साल नौ के पहले हफ्ते में मुफ्त पानी सरबराह किया जाएगा। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर व रुकन पार्लियामेंट बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की हिदायत पर जमहूरियत की बका की खातिर आदिलाबाद टाउन मजलिस को फौरी असर के साथ तहलील कर दिया गया है। इन ख्यालात का इजहार मजलिसी जनरल सेक्रेटरी व याकुतपुरा रुकन असम्बली सैयद अहमद पाशा कादरी ने किया। देखिए उनका क्या कहना है। नकीब मिल्लत बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब सदर मजलिस रुकन पार्लियामेंट की हिदायत पर आदिलाबाद की मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को तहलील कर दिया गया। अनकरीब नई बॉडी तश्कील दी जाएगी। 30 साजी के बाद हज़बुल हुक्म सदर मोहतरम ये ऐलान कर दिया गया है। शुक्रिया। पार्टी को तहलील कर दिया है। अब कोई भी यहाँ पे हमारी पार्टी के लोग नहीं है। अब नई बॉडी पर शहर हैदराबाद के इलाके मेहदीपट्टनम पिल्ला नंबर 56 रेतीबौली के पास पानी की मेन लाइन ब्लास्ट हो गई। इसके बाद मंजर कुछ वंडरला वाटर पार्क जैसा देखने में आया। कुछ दिन पहले भी पुराना पुल पर वाटर लाइन का मेन पाइप फूट जाने से यही हाल देखा गया था। हैदराबाद में बल्दी बरकी और आबरसानी जैसे मसलों को छोड़कर हुक्मरान अपनी अपनी सियासी दुकान चमकाने में मसरूफ देखे जा रहे।
भारतीय जनता पार्टी के रहनुमा जी विवेक वेंकटा स्वामी ने कायमा कमेटी के मेंबरों के आईफोन की तजवीज को सरकारी खजाने की लूट मार करार दिया। बीजेपी रहनुमा ने बताया, मैं इस कार्रवाई की सख्त मजम्मत करता हूं कि चंद्रशेखर राव सरकारी खजाने को लूट रहे हैं। मुल्क की सबसे करप्ट रियासती हुकूमत केसीआर की ज़ेर क़ियादत रियासती हुकूमत है। उन्होंने मजीद कहा कि स्टैंडिंग कमेटी की मियाद आइंदा महीने खत्म हो रही। जब ये मुद्दत मौजूद थी, वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव ने ये देखने की कोशिश की कि ऑपोजिशन जमातों को इंतखाबी मुहिम चलाने और उम्मीदवारों को ठीक करने के लिए इतना वक्त नहीं मिलता है और इंतखाबात की तैयारी करके उन्हें स्टैंप करना चाहिए। बीजेपी रहनुमा ने मजीद कहा कि आईफोन खरीदने के लिए 27 लाख रुपए खर्च किए जा रहे हैं। आज कमेटी ने इन कॉर्पोरेटर्स को आईफोन्स की मंजूरी दे दी जो दफ्तर का मुतालबा करने जा रहे हैं। वाज़ेह है कि ये फैसला एक ऐसे वक्त में हुआ जब स्टैंडिंग कमेटी के तमाम 17 मेंबरान जो कॉरपोरेशन के तरक्याती मंसूबों की मंजूरी का हतमी इख्तियार है, फरवरी 2021 के पहले हफ्ते में अपने ओहदे का तालबा करेंगे। तेलंगाना हुकूमत ने 3 महीने कबल हैदराबाद में सैलाब से मुतासरा खानदानों की माली इमदाद के तौर पर 10,000 रुपए नकद रकम तकसीम करने का ऐलान किया था। मज़कूरा रकम जीएचएमसी अमले की जानिब से मुतासरीन के घर घर पहुंचकर फराहम की जा रही थी। बिलाआखिर जीएचएमसी इंतखाबात की वजह से इमदाद की तकसीम मुलतवी कर दी गई। जीएचएमसी इंतखाबात के दौरान वज़ीर आला केसीआर ने ऐलान किया था कि इंतखाबी नताइज जारी होते ही तकसीम का अमल दोबारा शुरू हो जाएगा। इसके साथ ही मुतासरीन ने इलेक्शन खत्म होने के बाद मी सेवा में दरख्वास्तें देने की कोशिश की, ताहम जीएचएमसी अहकाम की जानिब से बयान जारी हुआ कि मुतासरीन मी सेवा के चक्कर न लगाएं, बल्कि ओहदेदार खुद मुतासरीन के घर पहुंचकर उनकी तफसीलात हासिल करेंगे। इसके साथ ही हंगामा खड़ा हो गया और तनकीदों का एक सिलसिला शुरू हो गया। ये भी इल्जामात लगाए गए कि टीआरएस अपने वादे से इनहराफ हो गई। दूसरी जानिब जीएचएमसी अमले की जानिब से ये भी दावा किया जा रहा कि सैलाब मुतासरीन को रकम तकसीम करने का अमल जारी है और कई खानदानों के बैंक खातों में रकम जमा करवाने का अमल तेजी के साथ जारी है। रियासती वजीर बराए पंचायत राज, देही तरक्यात व देही आबी सरबराही इर्राबली दयाकर राव ने बीजेपी के रियासती सदर बंडी संजय के वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव के मुतालिक दिए गए बयान पर गजबनाक हो गए। उन्होंने सहाफियों से बात करते हुए कहा कि बंडी संजय अजलत पसंद है। करीमनगर की आवाम ने उन्हें 4 मरतबा की शिकस्त के बाद रहमदिलाना तौर पर मुंतखब किया। बंडी संजय के लिए यही पहला और आखिरी ओहदा है। वजीर ने तेलंगाना के गंगा जमनी तहजीब में तफरुका डालने पर बंडी संजय को खबरदार किया। बंडी संजय में इतनी हिम्मत नहीं कि वो वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव को जेल भेज सके। तेलंगाना अवाम ही उनको सबक सिखाएंगे। उन्होंने मजीद कहा है कि अगर उनमें हिम्मत है तो वो मरकज से आबी प्रोजेक्ट को फंड मंजूर करवाएं। शादी के घर में सरखे की वारदात पेश आने से घर वाले सदमे में चले गए। इस वारदात में सारकीन 2 किलो सोना लेकर फरार हो गए। जिले महबूब नगर के मेडचल मंडल के बोइनपल्ली देहात में गुज़िश्ता शब ये वारदात पेश आई। इस देहात से ताल्लुक रखने वाले इंदिरा रेड्डी के घर इस माह की 23 तारीख को शादी मुकर्रर थी, जिसके पेश नजर इंदिरा रेड्डी के करीबी रिश्तेदार उनके मकान पहुंचे थे। ताहम गुज़िश्ता शब सारकीन ने रिश्तेदारों के तमाम जेवरात और 6 लाख रुपए नकद रकम की सरका कर ली, जिसकी शिकायत पुलिस से की गई। पुलिस वहां पहुंची, जिसने इस सिलसिले में एक मामला दर्ज कर लिया और जांच शुरू कर दी। पुलिस को किसी रिश्तेदार पर ही शक है। सदर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन जिले आदिलाबाद मोहम्मद फारूक अहमद की मुबैना फायरिंग में 3 अफराद शदीद जख्मी हो गए। इस वाक़े के बाद जिले आदिलाबाद में सनसनी फैल गई और पुलिस ने मुस्तैदी का मुजाहरा करते हुए मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया। इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस वाई नागी रेड्डी के मुताबिक गुज़िश्ता शाम 5 बजे ताटीगुड़ा इलाके में बाज मुकामी नौजवान क्रिकेट खेल रहे थे और इसी दौरान दोनों ग्रुप्स के दरमियान अचानक तसादुम हो गया। मोहम्मद फारूक
अहमद सदर मजलिस जो साबिका वाइस चेयरमैन आदिलाबाद म्यूनिसिपालिटी हैं, अपने लाइसेंस याफ्ता पिस्तौल से सैयद जमीर और सैयद मोतसम पर फायरिंग कर दी, जबकि वहां पर मौजूद सैयद मन्नान भी इस वाक़े में जख्मी हो गए। उन्होंने कहा है कि बाज़ ऐनी शाहिदीन ने ये बताया कि फारूक अहमद के हाथ में पिस्तौल के अलावा एक खंजर भी मौजूद था। इस वाक़े की इत्तला मिलने पर आदिलाबाद के 2 टाउन पुलिस मुकाम वारदात पर पहुंच गई और मोहम्मद फारूक अहमद को फौरी अपनी हिरासत में ले लिया। जख्मियों को आदिलाबाद के रिम्स अस्पताल मुंतकिल किया गया, जहां पर उनका इलाज जारी है। आईजी नागी रेड्डी ने कहा है कि हिरासत में लिए गए मुलजिम फारूक अहमद के खिलाफ ताज़ीरात हिंद के दफा 307, 324, 506 और इंडियन आर्म्स एक्ट के दफा 27 और 30 के तहत मुकदमा दर्ज किया गया और उन्हें आज अदालत में पेश किया गया। पुलिस ने बताया कि पुरानी मुखासिमत के नतीजे में वारदात पेश आई है और इलाके ताटीगुड़ा में पुलिस पैकेट्स भी तैनात कर दिए गए। इंस्पेक्टर जनरल वाई नागी रेड्डी ने कहा है कि मुलजिम के असलाह के लाइसेंस को मनसूख करने के लिए जिले कलेक्टर व मजिस्ट्रेट को मकतूब रवाना कर दिया गया। न्यू सन सिटी डेवलपर्स की एक और पेशकश जहांगीर पीर दरगाह के दामन में आबादी के बीचों बीच तमाम सहूलतों से आरास्ता। एयरपोर्ट से सिर्फ 20 मिनट्स ड्राइव पर LV प्रसाद आई हॉस्पिटल और नाटको फार्मा के करीब। कमर्शियल एंड रेजिडेंशियल प्लॉट्स, 100 स्क्वायर यार्ड्स प्लॉट, इजी इंस्टॉलमेंट, ग्राम पंचायत अप्रूव्ड लेआउट, कन्वर्जन लैंड, 100% वास्तु, स्पॉट रजिस्ट्रेशन, क्लियर टाइटल, 10 ईयर सिक्योरिटी, वाटर, इलेक्ट्रिसिटी, 25 से 30 फीट रोड, स्कूल, ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी, गेटेड कम्युनिटी। घर बनता है इरादों से और आपके इरादों को पूरा करे न्यू सन सिटी डेवलपर्स। तो जल्दी आइए और अपना प्लॉट बुक कराइए। न्यू सन सिटी डेवलपर्स, ऑपोजिट चॉइस फंक्शन हॉल, चंद्रयान गुट्टा, बंदलियागुड़ा रोड, हैदराबाद। कॉन्टैक्ट 98481 187780, 63037 10882। जर्मनटन हॉस्पिटल ऑर्थोपेडिक से मुताल्लिक हर मरीज यहाँ शिफायाब। इनाम याफ्ता डॉक्टर मीर जवाद जार खान, सीनियर ऑर्थोपेडिक सर्जन, एडवांस ऑपरेशन थिएटर, ICU, डिजिटल एक्सरे, लेबोरेटरी, फिजियोथेरेपी, फार्मेसी, शेयरिंग और प्राइवेट रूम्स, लेडी डॉक्टर्स और डॉक्टर अर्जुमन सुल्ताना गायनेकोलॉजिस्ट की खिदमात हासिल। वाजिबी फीस और मुकम्मल सहूलियात से हजारों मुतमईन। एम्बुलेंस से आरास्ता जर्मनटन ऑर्थोपेडिक हॉस्पिटल, पिलर नंबर 150, अतापुर, हैदराबाद। नटराज नगर टप्पा चबूतरा हैदराबाद तेलंगाना में मुल्तानीज जिम एंड फिटनेस सेंटर मौजूद है, जहां सिर्फ एडमिशन फी है 300 रुपए और माहाना फीस 1000 रुपए, क्वार्टरली फी 2600, हाफ ईयरली फी 4900 और सालाना 9600। इसके अलावा बॉडी बिल्डिंग विद कार्डियो फी मंथली 1400, क्वार्टरली फी 3700, हाफ ईयरली फी 6800 और सालाना फी 12800। यहाँ पर माहिर कोचेस दस्तयाब हैं और एक्सरसाइज के तमाम इक्विपमेंट्स भी मौजूद हैं। तो देर ना करें, तशरीफ लाएं मुल्तानी जिम एंड फिटनेस सेंटर। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो यहाँ पर रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी क्लिक कीजिए, जिससे आपको ताज़ा अपडेट मिलती रहे।